Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I am going to teach you muscles. जब भी हम स्पोर्ट और मूवमेंट की बात करते हैं, एक तो हम स्केलेटन की बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं मसल्स की, क्योंकि स्केलेटन्स और मसल्स दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर लोकोमोशन करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। स्पेशली अब जो बात हो रही है ये ह्यूमन के हवाले से होगी। मसल्स क्या हैं? ऐसे टिश्यूज़ हैं, ऐसे सेल्स हैं विच हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिनमें सिकुड़ने और फैलने की जो एबिलिटी है वो प्रेजेंट होती है। वो क्या कहलाते हैं? मसल्स कहलाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर बेसिकली 3 टाइप के मसल्स होते हैं। एक होते हैं स्केलेटल मसल्स जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। कार्डियक मसल्स जो दिल के पट्टे होते हैं, दिल के मसल्स होते हैं, हार्ट के मसल्स हैं, वो आपके पास कार्डियक मसल्स कहलाएंगे। एंड स्मूथ मसल्स जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल एंड एज वेल एज हमारी जितनी भी ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स हैं इंक्लूडिंग वेन्स एंड आर्टरीज, वो किससे मिलकर बनी हुई है? स्मूथ मसल से। और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जितने भी हॉलो पोर्शन हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं जो अंदर से हॉलो हैं, वो बेसिकली किससे मिलकर बने हुए होंगे? स्मूथ मसल से मिलकर बने हुए होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं मसल्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में बेसिक जो डिफरेंस होगा वो इस पर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी अपीयरेंस। फीचर्स इनके ये लिखे हुए हैं और बाकी डिफरेंसेस इनके 1 बाय 1 मैं आपको बताता जाता हूँ। अपीयरेंस जो होती है स्केलेटल मसल्स की, ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ऐसे जैसे सिलेंडर होता है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और फाइबर बना रहे हैं, धागा नुमा होते हैं। अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती और स्ट्राइएटेड है, मतलब इसमें डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट है, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि बैंड्स क्या होते हैं। स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, इसके अंदर बैंड्स हैं, कुछ पोर्शन डार्कर हैं और कुछ पोर्शन लाइटर हैं, फिर कुछ पोर्शन डार्कर और फिर कुछ पोर्शन लाइटर हैं। इसी तरह से अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये क्या हैं? ब्रांच्ड हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं। ब्रांच्ड ये आप खुद देख सकते हैं कि ये एक सेल है आगे, फिर ये 2 में डिवाइड हो रहा है और ये फिर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क्स के साथ। अब ये इंटरकलेटेड डिस्क जो है बेसिकली ये 2 सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती है, 2 सेल्स को इकट्ठा करने में हेल्प करती है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं ये एक बॉर्डर है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। लेकिन बेसिक जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है कि दोनों सेल्स को कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। उसके बाद ये भी स्ट्राइएटेड होते हैं, इसके अंदर भी लाइट एंड डार्क पोर्शन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो है वो फाइबर्स तो हैं, धागा नुमा तो हैं, बट क्या होते हैं? इनका जो सेंट्रल पोर्शन है वो थिक है। आप इसमें से कोई भी इसकी फाइबर देख लें, ये सेंटर से थिक है, साइडों से ये क्या है? टेपर्ड है। तो ये आपके पास जो होते हैं नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, इसमें किसी किस्म का जो है वो आपको बैंड नहीं दिखेगा। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स सेल शेप। इसकी सेल की जो शेप होती है वो स्पिंडल लाइक भी हो सकती है या फिर किस तरह की हो सकती है? सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है। ये स्पिंडल लाइक ऐसे होती है, स्पिंडल लाइक एंड एज वेल एज सिलेंड्रिकल। और अगर हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की तो वो कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, ऑलरेडी बता चुका, और इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की तो ये जो शक्ल बनी हुई है ये स्पिंडल लाइक होती है, जो साइडों से टेपर्ड है और सेंटर से क्या है? थिक है, और इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स जो स्केलेटल मसल्स है ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। याद रख लें ह्यूमंस की बॉडी में 2 ही ऐसे सेल्स हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। एक आपके पास मसल्स के सेल हैं और दूसरे ऑस्टियोक्लास्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ये मल्टी न्यूक्लियर, और ये जो MCQs है ये MD CAT में पीछे आ भी चुका है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स
कार्डियक मसल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया है। हाँ, एक और बात बताता चलूँ, इनमें न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, बट ये मल्टी न्यूक्लिएट है, इसमें जो न्यूक्लियस होंगे वो पेरीफ्री के साथ साथ जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर। और इसी तरह से अगर स्मूथ मसल में देखा जाए तो वहाँ पर भी सेंट्रल है और एक ही है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन की, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो आपके पास जो स्केलेटल मसल्स हैं ये फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मूवमेंट कैसी करनी है। इट्स मीन कि ये वॉलंटरी एक्शन के अंदर आएंगे, और इसी तरह से इनकी जो होगी ये मॉडरेट होगी, और ये जो आपके पास हैं इनकी स्लो होगी। तो एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम फास्ट और स्लो की बात करेंगे तो मसल फटीग के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो स्केलेटल मसल्स के अंदर फटीग होती है, और आपके पास जो कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स हैं इनके अंदर फटीग के चांसेस बहुत कम होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं होने के मतलब के ना होने के बराबर होती है। फिर उसके बाद और सम टाइम हम ये भी कहते हैं कि होती ही नहीं है, क्योंकि अगर इनके अंदर फटीग हो जाए तो कार्डियक मसल्स के अंदर फटीग हो जाए तो फिर क्या होगा, उससे डेथ जो है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, नर्वस कंट्रोल जो है ये वॉलंटरी एक्शन है। हम अपनी मर्जी से, ये मैं हाथ को ओपन एंड क्लोज कर रहा हूं तो अपनी मर्जी से कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरा दिल हो कि मैं अपनी हार्ट बीट को रोक लूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। या फिर मेरा दिल हो कि मैंने जैसे ही कोई नवाला इनगल्फ किया किसी चीज़ का, फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर ले गया, जैसे वो हलक से उतरेंगे तो मेरा दिल करेगा कि मैं इनको बाहर ले आऊं, तो वो मेरी अब मर्जी से आगे जा चुके होंगे, अब वो क्या हो चुके होंगे, इनवॉलेंट्री। तो बेसिकली हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें लोकोमोशन करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, वो आपके पास वॉलेंट्री होते हैं। इसी तरह से कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होंगे और स्मूथ मसल जो हैं वो भी इनवॉलेंट्री होंगे। अब इनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली वो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसी तरह से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो कार्डियक मसल एंड एज वेल एज स्मूथ मसल्स आपके पास इनवॉलेंट्री एक्शंस की वजह से चल रहे होते हैं और इनको कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब कंट्रैक्शन रेगुलेशन, अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसी न किसी चीज़ ने रेगुलेट तो करवाना होता है, तो वो आपके पास आते हैं डियर स्टूडेंट, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एसिटाइल कोलिन जो है ये अभी 2019 के एमडी कैट में आया है। टू 2019 के जो एमडी कैट हुआ है उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया हुआ भी था कि जो मसल्स हैं बेसिकली उनको कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज द एसिटाइल कोलिन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट है, कार्डियक मसल्स को कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर कंट्रोल करते हैं, दैट इज द एसिटाइल कोलिन एंड एज वेल एज नॉरएपिनेफ्रिन। और अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की तो उनको भी एसिटाइल कोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन तो कर ही रहे होते हैं, बट उसके साथ साथ बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं इनकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं साइज की। तो जो साइज है स्केलेटल मसल्स का वेरी लार्ज होता है। ये कितना होगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक जो है इसका साइज होगा। और इसी तरह से जो आपके पास कार्डियक मसल्स हैं दिस इज अप टू 20 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर जो है वो इसका साइज होगा। और इसी तरह से ये भी लार्ज हैं। और स्मॉल जो है वो आपके पास स्मूथ मसल्स हैं, उसका साइज कितना है, 3 से लेकर 8 माइक्रोमीटर तक जो है उसका साइज होता है। अगर हम देखते हैं कि एवोल्यूशन जो है उसमें कौन से सेल जो हैं वो सबसे पहले इवॉल्व हुए हैं और कौन से मॉडर्न हैं और कौन से उसके सेंटर में लाई कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है सबसे पहले जो एवोल्यूशन के प्रोसेस में देखा जाए तो स्मूथ मसल्स जो हैं वो बने थे। स्मूथ मसल्स बनने के बाद क्या हुआ था, क्योंकि हॉलो ऑर्गन जो है वो प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पाए गए थे, तो हम कहते हैं कि ये जो अर्लीस्ट फॉर्म है मसल्स की। आफ्टर दैट कौन से बने थे, आफ्टर दैट बने थे स्केलेटल मसल्स।
क्योंकि कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर हार्ट नहीं है, प्रॉपर हार्ट या कार्डियक मसल्स प्रेजेंट नहीं है, बट उनके अंदर स्केलेटल मसल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। इसी तरह से आप देखते हैं तो ये मॉडर्न हैं, बट मोस्ट एडवांस आपके पास कौन से हैं? कार्डियक मसल्स हैं, क्योंकि हार्ट की जो एवोल्यूशन हुई है वो सबसे एंड पे हुई है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं इनका फंक्शन, तो फंक्शन जो है ये किस में हेल्प करेगा? लोकोमोशन के अंदर हेल्प करेंगे स्केलेटल मसल्स। इसी तरह से जो कार्डियक मसल्स होंगे ये क्या करेंगे? पंपिंग ऑफ ब्लड करेंगे। और ये जो है आपके पास स्मूथ मसल्स, ये क्या करते हैं? हॉलो ऑर्गन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर फूड और या फिर सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास फूड भी हो सकती है और ब्लड भी हो सकता है इन द केस ऑफ ब्लड वेसल्स। आगे चलते हैं। ऑटो रिदमिसिटी, खुद ब खुद कौन जो है वो हरकत करते रहते हैं? कौन कौन से मसल जो है वो खुद ब खुद जो है वो हरकत करते रहते हैं? तो आपके पास जो है स्केलेटल मसल जो हैं ये, इनके अंदर ऑटो रिदमिसिटी जो है वो नहीं होती। इसी तरह से जो कार्डियक मसल्स हैं यस ये करते हैं, और इसी तरह से स्मूथ मसल्स भी जो है करते हैं, क्योंकि ये दोनों इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आते हैं और ये किसके अंदर आते हैं? वॉलेंट्री एक्शन के अंदर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा बेसिकली लेक्चर, जिसके अंदर हमने तीनों मसल्स के अंदर डिफरेंस जो है वो पढ़ा है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा स्केलेटल मसल्स के ऊपर। थैंक यू।